बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, एक आप मेरे सामने एक वीडियो आई जिसका टाइटल था 50 शेड्स ऑफ अल्ताफ हुसैन। मैंने कहा मैं भी यही नाम रखता हूं और मैं ज़रा उस वीडियो को एक्सपोज करता हूं। कुछ पुराने जर्नलिस्ट, कोई एक और साहब जो बहुत ज़्यादा अल्ताफ हुसैन साहब के अगेंस्ट बात करते हैं और बड़ी मुग़ल्लिज़ात से नवाजते हैं। ऐसी ऐसी बातें जो नेगेटिविटी फैलाती हैं। अल्ताफ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ एक खातून को भी लाने की कोशिश की गई जिन्होंने एक बात की, लेकिन उस बात में ही मतलब समझने की एक कोशिश की जा रही थी जैसे एंटी अल्ताफ जो है वो वीडियो बनाई जाए। लेकिन वो पूरी वीडियो अगर देखें ना तो उसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ बयान करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो उनके हक में जा रही हैं वो बातें। जैसे कि खातून बड़ी मोतबर थी, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, और बहुत ही सलीक़े से वो तशरीफ़ फरमा थी और बड़े धीमे से लहजे में वो बात कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। एक साफ़ गोई उनकी साफ़ उर्दू का उन्होंने इस्तेमाल किया। अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो रंगीन मिजाज थे और ख़वातीन को ख़ास करके किसी घर में जाया करते थे, जिसमें वो सहाफ़ी साहब को भी मैं शामिल कर लेता हूँ उनका बयान कि ख़ास नंबर का एक घर था, वहाँ पर वो जाया करते थे और उधर किसी और को जाने की इजाज़त नहीं थी। तो किसी ने जो है वो कान में बात डाली कि ये तो मैं कोड दे रहा हूँ घर का, ये नंबर है, वहाँ की हिस्ट्री मालूम करो। वो खातून जो भी है वहाँ जो भी रहती थी, अब ज़ाहिर उनके अजीज़ और अकारिब ने वो देखा होगा, उनके घर वालों ने वो वीडियो देखी होगी और मोहल्ले वालों ने वीडियो देखी होगी, तो क्या तासुर पड़ा होगा उस फैमिली के ऊपर, उस खातून के ऊपर, कि वो घर में सफाइयाँ दे रही होगी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो हयात हैं तो। क्योंकि ज़माने जो तालिब इल्मी और जवानी थी उसका वो किस्सा है अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर लगाया। अब आप मैं यहाँ पर देखें, बात देखें, पहले ये कहा जाता है कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो प्रोटोकॉल के बगैर नहीं निकलते थे। मतलब जो एक आम एक जो राय है कि अल्ताफ हुसैन साहब इतने डरपोक और वो तो अकेला निकलता भी नहीं और उसके साथ ये उसके साथ वो शख्स जो है टहल लगाते हुए किसी के घर में कैसे चला जाता 9-0 से, जबकि उसको पता है कि उसके खिलाफ जो है वो उसके मुखालिफिन उठ के खड़े हो जाते हैं किसी भी वक्त और उसको टारगेट करने के लिए हर दम, वो कहते हैं ना हमतन खरगोश, हमतन गोश वो तैयार रहते कि भाई अभी दिखे तो हम इसको उठाएं। हमला भी हुआ अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर, ग्रेनेड फेंका गया, बचत हो गई, फिर क्या कुछ वाक़यात नहीं हुए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस ऐसी सिचुएशन में, या उससे पहले पता है कि पहले भी उनको गिरफ्तार किया जा चुका, कोड़े पड़ चुके, तो वो शख्स क्या इस किस्म की हरकत करेगा? जो लोगों को रहनुमाई दे रहा है, लोगों के लिए बात कर रहा है कि यार गंदगी, फाशी और गलाजत से और आवारा गर्दी से बचो, काम करो, कुछ एक ठेला लगाओ, खुद खड़े हो, जैसे दूसरे करते कि एक ठेला लगाते हैं और उसके बाद जो है वो दुकानें और फिर दुकानों की जो है वो फ्रेंचाइज खोल के बैठ जाते हैं। उसी तरीके से अल्ताफ हुसैन साहब भी अपने लोगों को जब ये अक्ल और शऊर दे रहे हैं तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई, जिसको खातून ने खुद ही बड़े ही एक महज़बाना अंदाज में जो है वो क्रिटिसाइज भी कर दिया कि कुछ ख़वातीन आ गई थी बीच में जिनका ताल्लुक यहाँ से नहीं बाहर कहीं से था। अब आपको पता है कराची में गंदगी और गलाजत जो है वो फैली हुई है, कुछ इलाके बल्कि अब हर इलाका जो है बदनाम है। कुछ गैर मकामी ख़वातीन यहाँ पर बसती हैं जो अपने अपने जो हैं वो अड्डे चला रही हैं बाकायदा तौर पर, वहाँ पर जाके लोग खुशहाली और कामरानी हासिल कर रहे हैं और खराज तहसीन पेश करके आते हैं बाकायदा तौर पर। आजकल तो छापे भी पड़ रहे हैं। ब्यूटी पार्लर देख लीजिए, पहले शरीफ ख़वातीन ब्यूटी पार्लर चली जाया करती थी, आजकल तो वो भी नहीं जा रही हैं। अब भी जा रही है तो नादान है, उनको नहीं पता कि पार्लरों में हो क्या रहा है, मसाज सेंटरों में किसका मसाज किया जा रहा है, वो भी सबको पता है। ठीक है, तो अब ये एक परसेप्शन के अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से फिर उन्होंने कहा कि देखें हमने ये तो नहीं पता कि अंदर क्या हुआ, लेकिन ये पता था कि वो ख़वातीन अंदर घुसने में कामयाब हो गई और अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की
जो कोशिशें हुई जिनका कोई सबूत आज तक नहीं है, ना ही उनके जो साथी हैं उन लोगों ने कभी ये इल्ज़ाम लगाया कि अल्ताफ़ हुसैन ने वहाँ पर ये सब किया हुआ था। शराब का इल्ज़ाम उनके ऊपर, और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम हो सकता है, पॉलिटिशियन है हो सकता है, मैं तो नहीं देखा ना सुना किसी से, लेकिन जो लोग छोड़ के जा चुके हैं उन्हीं को क्यों ये अचानक से जो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हिसाब किताब हो जाता है। अल्ताफ़ हुसैन को बताया कि अल्ताफ़ हुसैन वो आदमी है कि जो किसी को जो है वो नहीं बख्शता था, अपने लोगों को जूते पड़वाता था। और जहाँ तक मैंने जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं और उनके सपोर्टर्स हैं वो बताते हैं कमेंट सेक्शन में, तो हमारी रहनुमाई होती है कि उन लोगों को जूते पड़े थे, आज जो बोल रहे हैं ना उनके खिलाफ, इन लोगों को इनके हरामीपनों की वजह से जूते पड़े थे कि ये पार्टी का गलत नाम इस्तेमाल करके गलत हरकत कर रहे थे, भत्ताखोरी, छीना झपटी, शराब, कबाब खास तौर पे जो है वो उनको बड़े पसंद थे। तो उन चीज़ों की वजह से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा देखो मेरी पार्टी बदनाम हो रही है, मेरी कौम बदनाम हो रही है, तुम महाजिर हो, तुम्हारा ये रंग और रूप नहीं है जिसको तुम अपनाने की कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तान में ज़रूर आ गए हैं लेकिन हमारी सकाफत अभी तक वही तहजीब याफ्ता है। जो तहजीब हमारी है वो अदब और आदाब से, तालीम से जो है वो आरास्ता है, लेकिन हम जो मतलब आप लोग जो कर रहे हो ये नाजायज़ है, ये गलत है और दीन की जो है वो बिल्कुल मुखालफत भी करता है। तो खुदा का वास्ता सही हो जाओ। लेकिन जब नहीं हुए तो उनको थप्पड़े भी पड़ी, 90 पे कारकुनों से पिट्टियाँ भी लगी, पिट्टी वो भी लगी इनको, ठीक है। तो आज वो लोग जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुखालफत में बात कर रहे हैं और वो लोग आ रहे हैं सामने जिनको कभी हमने ना देखा ना सुना, वो लोग भी सामने आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं अल्ताफ़ हुसैन ऐसा था। एक इशारे पे जो वो किसी को भी टपका देने का क्या मतलब? कोई पानी की बूंद थी जो नलके में फंसी हुई थी उसको टपका दिया, सिर्फ और सिर्फ देखें सबूत नहीं है ना किसी चीज का, तो मैं नहीं मानता अल्ताफ़ हुसैन साहब जो वो किसी किस्म के इस किस्म के काम कर सकते हैं। अलबत्ता ये जरूर हमेशा नोट किया है, मरा तो बेचारा महाजिर मरा तो बेचारा अल्ताफ़ी और आफाकी मरे, लेकिन इन सब के पीछे साजिशें थी और आज तक चल रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कौम अपना हक मांगने लगे। तो सिंध के अंदर जैसे उन लोगों ने करके रखा हुआ है और अंदरूनी पंजाब में करके रखा हुआ है और बलूचिस्तान में जिस तरीके से चल रहा है कि एक वडेरे जागीरदार और सूबेदार वगैरह के आगे कोई बात ना करे, क्योंकि वो जो कहेंगे तो वहाँ वो होगा, उनकी जारादारी होगी, उनके लौंडे लपाड़े लोगों की दुल्हनें, माएँ बहनें, बेटियाँ उठा के ले जाएंगे, बीवियाँ उठा के ले जाएंगे, जिस पे उनका दिल आ जाए वो उसको उठा के ले जाएंगे, चाहे किसी का लड़का पसंद आ जाए उसको भी उठा के ले जाएंगे। और क्या कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें जो वो सिंध में राइज करने की कोशिशें कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो कहीं जो है वो उनकी सारी मेहनत जो है वो फीकी ना पड़ जाए और लोगों के जो है वो हरकत जो है वो सामने ना आ जाए और जालिम को जो है वो कानूनी गिरफ्त में ना ले लिया जाए। इसलिए अल्ताफ़ हुसैन साहब से डर है और इस किस्म की जो वीडियोस हैं वो बनाई जा रही हैं ताकि अल्ताफ़ हुसैन को बदनाम करें। आप एक बात बताएं, आप जिनको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग कौन हैं, उनके बैकग्राउंड्स क्या हैं? कोई अंग्रेज़ों के जूते साफ करता था, कोई मुखबरियाँ करता था, ठीक है, कोई जो है वो अपने बेटे को नहीं छोड़ता, कोई अपनी बीवी को नहीं छोड़ता, नहीं सॉरी अपनी सालियों को नहीं छोड़ता। इस तरीके से हरकत हुई हुई है, किसी के ऊपर भागने के इल्ज़ामात, किसी के ऊपर आने के इल्ज़ामात, किसी के ऊपर पैसे के इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात है, सबूत और शवाहिद किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन कुछ के जिनके खिलाफ हैं उनको जो है वो ऐवानों में बैठा के उनकी पूजाई की जा रही है बाकायदा तौर पे। और मैं ये देखता हूँ कि सहाफ़ी हज़रात बड़े बड़े जो है वो अदब से झुक के ऐसे मिलते हैं कि जैसे कोई कमबख्त मारा पीरो मुर्शिद हो कि सर आपके आगे झुकने से जो है हमें शिफा मिलेगी और आपके इल्म फजल से हम फैज़याब होंगे और जन्नतुल फिरदौस में हमें आला मकाम मिलेगा, जो कि कद्दू का भी मिलेगा, बल्कि जन्नत की जो है वो बू भी नहीं सूंघ माफ़ कीजिएगा जन्नत की बू भी सूंघने को नहीं मिलेगी इनको, और जो जहन्नुम है उसमें इंशाअल्लाह आला मकाम इनको ज़रूर मिलेगा। चापलूसी कीजिए लेकिन ज़रा तरीके के लोगों की कीजिए, जो हक और सच है उसको दबाने की कोशिश ना करें। फॉल्स प्रोपेगेंडास करने से कुछ भी नहीं होगा। अल्ताफ़ हुसैन एक हकीकत है, कराची खुशहाल था उसके दौर में, ये कराची वाले कभी उसका एहसान नहीं भूलेंगे। आप नमक हराम हो तो हम क्या करें। अल्लाह हाफिज़।